क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हम सब अब पूरी तरह इंसान नहीं बचे। वैज्ञानिकों को इंसानी दिमाग के अंदर कुछ ऐसा मिला है जिसने मेडिकल की दुनिया को हिला के रख दिया है। हमारा दिमाग अब सिर्फ मांस का नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे प्लास्टिक का बनता जा रहा है। यह भविष्य की बात नहीं है, यह अभी इसी वक्त आपके अंदर हो रहा है। लेकिन कैसे? हमारे दिमाग के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच होता है जिसे ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं। इसका काम है जहरीले पदार्थों को दिमाग में घुसने से रोकना। पर यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिको की हालिया स्टडी ने यह पाया है कि नैनो प्लास्टिक, जो धूल के कण से भी छोटे होते हैं, इस बैरियर को धोखा देकर हमारे न्यूरॉन्स में चिपक रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि 2016 के मुकाबले 2024 के दिमागी सैंपल्स में 50% ज्यादा प्लास्टिक पाया गया है। सोचिए, सिर्फ 8 सालों में हमने अपने ही दिमाग को कूड़ेदान बना दिया है। लेकिन यह हुआ कैसे? इसका जवाब हमारी रसोई में है। जब हम उस पेपर कप में गर्म चाय पीते हैं जिसमें अंदर एक पतली प्लास्टिक की परत होती है, तो वो गर्मी उस प्लास्टिक को पिघलाकर हमारे पेट में भेजती है। जब हम माइक्रोवेव में प्लास्टिक टिफिन गर्म करते हैं तो हम सिर्फ खाना नहीं खा रहे होते, हम अपने खाने पर प्लास्टिक की सीजनिंग कर रहे होते हैं। और अब वैज्ञानिकों का कहना है कि यह प्लास्टिक जमा होकर अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी बीमारियों का कारण बन रहा है। हमारी याददाश्त खत्म हो रही है क्योंकि हमारे न्यूरॉन्स प्लास्टिक में दब रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर समस्या इतनी बड़ी है तो हमें इसके बारे में पता क्यों नहीं चला? इसका जवाब इतिहास के पन्नों में छिपा है। 1970 के दशक में प्लास्टिक बनाने वाली कंपनियों को एक डर सताने लगा था। उन्हें लगा कि अगर लोग प्लास्टिक को कचरा मानने लगेंगे तो वो इसे खरीदना बंद कर देंगे, उनकी सेल्स गिर जाएगी। तो उन्होंने एक मास्टर प्लान बनाया, एक ऐसा शब्द इजाद किया जिसने दुनिया को बेवकूफ बना दिया, और वो शब्द था रिसाइकलिंग। हमें बताया गया कि अगर हम प्लास्टिक को सही डब्बे में डालेंगे तो वो पिघल कर नया बन जाएगा और प्रकृति को नुकसान नहीं होगा। यह एक बहुत बड़ा झूठ था। यह सच है कि प्लास्टिक को रिसाइकिल करना आर्थिक रूप से घाटे का सौदा है। नया प्लास्टिक बनाना सस्ता पड़ता है और पुराने को रिसाइकिल करना महंगा। इसलिए पिछले 70 सालों में जितना भी प्लास्टिक बना है उसका सिर्फ 9% ही रिसाइकिल हुआ है। बाकी 91% कहाँ गया? या तो वो समंदर में है या जमीन के नीचे दबा है। और अब जैसा कि हमने देखा, वो टूटकर हमारे और आपके शरीर का हिस्सा बन चुका है। अगर आज हम नहीं रुके तो 2050 तक क्या होगा? वैज्ञानिकों ने एक शब्द चेतावनी के तौर पर दिया है, प्लास्टिकोसिस। यह एक नई तरह की बीमारी है जहां हमारा शरीर प्लास्टिक के साथ जीने की आदत डाल लेगा। लेकिन इसकी कीमत हमें अपनी बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस देकर चुकानी होगी। आज जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो प्री पॉल्यूटेड हैं, यानी पैदा होने से पहले ही माँ के वोम में ही उनके पास प्लास्टिक पहुंच रहा है। सोचिए, जिस बच्चे का दिमाग विकसित हो रहा है, अगर उसकी नींव में ही प्लास्टिक के कण मिल जाएं, तो उसका IQ, उसका व्यवहार और उसके सोचने की क्षमता कैसी होगी? क्या हम अनजाने में इंसानियत के विकास को उल्टा तो नहीं घुमा रहे? यह सब सुनकर शायद आप डर गए होंगे या शायद आपको गुस्सा आ रहा होगा। लेकिन डरने से बदलाव नहीं आता, समझने से आता है। हम रातों रात दुनिया से प्लास्टिक नहीं हटा सकते, यह नामुमकिन है। लेकिन हम अपने शरीर में इसकी एंट्री कम जरूर कर सकते हैं, और इसकी शुरुआत रसोई से होती है। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि प्लास्टिक और गर्मी की आपस में दुश्मनी है। कभी भी प्लास्टिक के बर्तन में खाना गर्म ना करें। जब प्लास्टिक गर्म होता है तो वो सबसे ज्यादा जहर छोड़ता है। दूसरा, अपने घर में वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करें या गीले कपड़े से पोछा लगाएं। घर की धूल में भारी मात्रा में माइक्रोप्लास्टिक होता है जो सांस के जरिए अंदर जाता है। साथ ही साथ प्लास्टिक की बोतलों को हम छोड़कर उसकी जगह तांबे, स्टील या कांच की बोतलों को इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक छोटा बदलाव होगा, लेकिन जीवन भर के लिए आपको हजारों प्लास्टिक के कणों से बचा सकता है। इंसान ने पत्थर से औजार बनाए, फिर लोहे से मशीनें बनाई, हमने तरक्की की, लेकिन इतिहास में यह पहली बार है
जब हमने एक ऐसा पदार्थ बनाया है जो अब हमें ही खा रहा है। बड़ी कंपनियां और विज्ञापन कभी नहीं चाहेंगे कि यह बातें मेन स्ट्रीम बने। एल्गोरिदम भी अक्सर इंटरटेनमेंट को ऊपर रखता है और कड़वे सच को नीचे। लेकिन इस वीडियो की किस्मत एल्गोरिदम के हाथों में नहीं, बल्कि आपके हाथों में है। अगर आपको लगता है कि इस रिसर्च में दम है तो अपनी प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें, ताकि सिस्टम को पता चले कि हम सब सच सुनना चाहते हैं। जागरूक बनिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।